आप सभी जानते ही हैं कि कल के जो है कैबिनेट में डिसीजन में 3 ऐसे भर्तियां हैं ना जिसको अप्रूव किया गया है, जिसका जो नियमावली है ना उसको यहाँ पे अप्रूव कर दिया गया है। ठीक है, अब तीनों भर्तियां जो होने वाली है उसमें जो है डोमिसाइल नीति यहाँ पे लागू होगी। इसको लेकर जो है अपडेट यहाँ पे सरकार के द्वारा निकल के आ चुकी है। अगर आप बिहार के अभ्यर्थी हैं और इन पदों पर भर्ती होना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही अच्छा अपडेट होने वाला है। इसमें दूसरे किसी स्टेट को मौका नहीं मिलेगा। क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से डोमिसाइल नीति जो यहाँ पे लगने जा रही है, कौन कौन सी भर्ती है, सभी जानकारी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे हिंदुस्तान के द्वारा जो है जारी किया गया, हालांकि इसकी जो आधिकारिक नोटिफिकेशन है वो भी मेरे पास है, उसको भी हम दिखाएंगे। उसमें ये बात बोली गई है कि आप बिहार के हैं तो ही इन भर्ती के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसमें देखेंगे तो आप सभी जानते ही हैं कि जो भी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय है उसमें जो है लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती होने वाला है, जो कि 65 समथिंग जो है भर्ती आपका होने वाला है। फिर यहाँ पे लिपिक यानी कि जो भी आपके विद्यालय सहायक, उनको क्लर्क बोल लीजिए, उनके पदों पे लगभग जो है 64 से 21 पदों पे भर्ती होने वाली है। इसमें भी डोमिसाइल नीति जो है लागू हो जाएगा, यानी कि बिहार के ही अभ्यर्थी यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। और फिर यहाँ पे परिचारी की जो भर्ती होने वाली है लगभग 2000 पदों पे भर्ती होने वाली है, जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय है वहाँ पे। ठीक है, तो इसमें भी डोमिसाइल नीति ही लागू होगा, अदर स्टेट वाले फॉर्म को नहीं भरेंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा अपडेट है उन सभी के लिए जो कि बिहार से हैं और बिहार में लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं, क्योंकि लाइब्रेरियन साइंस में बहुत सारे अदर स्टेट वाले भी अगर इस तरह की कोई मान लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा जाता तो फॉर्म को भरते, तो फिर बिहार के जो अभ्यर्थी हैं उनको जो है बहुत ही कम मौका मिलता। ठीक है, तो अब अच्छा अपडेट है आप सभी के लिए कि बिहार के आप हैं तो बिहार में ही ये भर्ती होगी और बिहार में ही आप फॉर्म को भरेंगे। दूसरे किसी स्टेट को जो है मौका यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। आपने देखा कि टीचर में जो है काफी सारे अदर स्टेट वाले भी फॉर्म को भर के यहाँ पे अपना जो भर्ती है वो लिए हुए हैं, तो इसमें इस प्रकार से नहीं होने वाला है। ठीक है, इसका जो नियमावली है उसको भी मंजूर कर दिया गया, जैसे कि मैंने कल वीडियो बनाकर आप सभी को बता ही दिया था। अब इसमें बताया गया है कि तीनों भर्तियां में डोमिसाइल जो नीति है ना वहाँ पे नीति जो है लागू होगी। मतलब कि जो भी डोमिसाइल नीति है, जैसे कि एक नया पॉलिसी है जिसके माध्यम से ये आपको अधिकार देता है कि आप अगर बिहार से हैं तो इस भर्ती के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। बिहार के अदर अभ्यर्थी इस पे जो है फाइट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, इस पे भर्ती नहीं हो सकते हैं, तो ये अधिकार देता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मान लीजिए बिहार के अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए अच्छा अपडेट है, ज्यादा ज्यादा लोग यहाँ पे बिहार के जो है वो भर्ती हो पाएंगे। अब क्या कुछ फैसला है कैबिनेट में, इसकी क्या कुछ फैसला निकल के आई हुई, उसकी पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। लगभग बताया है कि तीनों भर्तियों को जोड़े तो 15,000 से अधिक जो भर्तियां है ना यहाँ पे होने वाली है, जिसकी नियमावली यहाँ पे तैयार कर ली गई है। देखिए बताया गया है कि राज्य के सरकारी विद्यालय में करीब 15,000 पदों पर पुस्तकालय अध्यक्ष, लिपिक और परिचारी बहाल होंगे। यानी कि जो भी माध्यमिक उच्च माध्यमिक आपके जो नए स्कूल बनाए गए हैं, विद्यालय बनाए गए हैं, वहाँ पे 3 प्रकार के अलग अलग प्रकार के पदों पे भर्ती होने वाली है। पहला आपका जो है लाइब्रेरियन के पोस्ट रहेगा जो कि 65 रहेगा। दूसरा आपका स्कूल सहायक या फिर उसको क्लर्क भी बोल सकते हैं जो कि 64 से 21 पोस्ट रहेगा। और बाकी यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो है परिचारी, जो आदेशपाल होते हैं, जिनको पहले जो है प्यून बोला जाता था लेकिन अभी उनको परिचारी बोला जा रहा है, तो उनका जो है लगभग 2000 पदों पे भर्ती होगी, जिसकी यहाँ पे नियमावली जो है तैयार कर ली गई है और कैबिनेट में इसको स्वीकृत भी कर लिया गया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। इस नियुक्तियां में डोमिसाइल नीति का पालन भी किया जाएगा, मतलब कि जो भी बिहार में डोमिसाइल नीति है उसका भी पालन किया जाएगा। इसमें अदर स्टेट वालों को मौका नहीं मिलेगा। तीनों पदों पर चयन के लिए जो योग्यता तय की गई है उसके अनुसार आवेदक को भारत के नागरिक होने के साथ साथ बिहार का निवासी भी होना जरूरी है। यानी कि यहीं पे देखेंगे तो बात फंस रहा है कि भारत के नागरिक हैं ठीक है, लेकिन बिहार के अस्थायी निवासी हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप अदर स्टेट से हैं तो फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अन्य राज्यों के निवासियों के लिए इन पदों के लिए आवेदन नहीं करने का जो है मौका मिलेगा। मतलब कि आप झारखंड से हैं, यूपी से हैं, अदर किसी स्टेट से हैं, तो आप जो है बिहार में जो इन प्रकार के 3 पदों पे भर्ती फिलहाल यहाँ पे होने वाली है उसके लिए फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है, बाकी बताया गया है कि बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं डॉक्टर ए सिद्धांत जी, उन्होंने बताया कि तीनों पदों पर नियुक्ति के लिए अलग अलग नियमावली को राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। नई नियमावली में लगभग 6500 जो लाइब्रेरियन उनके पदों पे भर्ती होगा, 64 से 21 पदों पे आपका लिपिक की भर्ती होगा विद्यालय में, और 2000 जो है यहाँ पे देखेंगे तो परिचारी की भर्ती यहाँ पे होने वाली है, जिसकी नियमावली यहाँ पे बना ली गई है। आप सभी जानते ही हैं कि हाई स्कूल में 14 साल के बाद जो है लाइब्रेरियन के पदों पे भर्ती यहाँ पे होने जा रही है। इससे पहले 2011-12 में जो है भर्ती हुई थी, इन्होंने बात यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो भी लाइब्रेरियन के पदों पे भर्ती होना चाहते हैं उनका क्वालिफिकेशन वगैरह क्या रहेगा, तो उसकी जानकारी हम आपको आधिकारिक जो है पुष्टि करके बता देंगे। हालांकि इसमें बताया गया है कि आपको जो है जो पात्रता परीक्षा है उसको भी उत्तीर्ण करना होगा, उसके बाद ही आप फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपका STT जो होगा, मतलब कि पात्रता परीक्षा होगा, उसको भी कंप्लीट करना जरूरी होगा। बाकी बताया गया है कि जो लिपिक
और परिचारी के पद भरे जाएंगे उसमें 50% सीट जो है सीधी भर्ती होगी और 50% सीटों पे जो है अनुकंपा के माध्यम से भर्ती कराई जाएगी, जो कि मैंने कल वीडियो में आपको बताया था। अब यहाँ पे देखेंगे इसका जो नोटिफिकेशन है, जैसे कि जो भी नया नियमावली यहाँ बनाया गया है पुस्तकालय अध्यक्ष का, यानी कि जो लाइब्रेरियन के पदों पे भर्ती को लेकर, तो इसमें देखेंगे तो सारी जानकारी बता दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि जो भी बिहार सरकार के द्वारा संचालित राजकीय बुनियादी विद्यालय हैं, जिसमें उत्क्रमित, नवस्थापित, उत्क्रमित, माध्यमिक विद्यालय जो हैं, उसमें जो ही भर्ती होने वाली है, जिसमें बताया हुआ है कि आपका जो भर्ती है वो किससे होगा। ठीक है, तो भर्ती इन्होंने बताया हुआ है कि आपका जो है बीपीएससी के माध्यम से होगा। इसमें देखेंगे पात्रता परीक्षा की भी जिक्र की गई है कि इसमें जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो आपका पात्रता परीक्षा होता है वो आपको उत्तीर्ण होना जरूरी होगा। ठीक है, और बाकी आपका भर्ती जो है बिहार लोक सेवा आयोग से होगा। ये हम बात कर रहे हैं लाइब्रेरियन के पदों पे। ठीक है, बाकी बताया गया है कि आपका जो है मूल कोटि का पोस्ट रहेगा, सीधी भर्ती होगा और जो भी वेतनमान है वो टीचर के बराबर आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि इन्होंने अभी कुछ इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है। नियुक्ति का जो प्रक्रिया है इसमें देखिए इन्होंने साफ साफ बताया हुआ है कि भारत का नागरिक हो एवं बिहार का स्थायी निवासी हो, मतलब कि बिहार के निवासी हैं तो ही फॉर्म के लिए भर सकते हैं। ठीक है, मतलब इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं। बाकी बताया गया है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर अपने स्नातक जो है पुस्तकालय विज्ञान में किया हुआ है 45% अंकों के साथ किसी भी कैटेगरी से हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि इसमें देखेंगे बताया गया है कि जो भी एसी एसटी हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, दिव्यांग है, महिला है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो भी अभ्यर्थी होंगे उनको जो 5% यहाँ पे छूट मिलेगा, उनका 40% भी होगा। ठीक है, स्नातक में वो पुस्तकालय विज्ञान में अपना स्नातक किए हुए हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ बताया गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विद्यालय पुस्तकालय के लिए आयोजित पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण भी होना पड़ेगा। मतलब कि बहुत ही जल्द बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो एसटीटी आएगा उसमें देखेंगे तो विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष का जो पात्रता परीक्षा है वो कराई जाएंगी, जिसमें आपको क्वालिफाई करना होगा, तभी जो है फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपके पास जो है बिलीस होनी चाहिए, यानी कि आपने पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक किया हुआ है 45% अंकों के साथ, 5% जो है इन सब कैटेगरी को छूट मिल जाएगा। और बाकी अपने पात्रता परीक्षा किया हुआ है तो कहीं ना कहीं लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। कम से कम आपका उम्र जो है 21 वर्ष रहेगा, अपर एज वही रहेगा 37, 40, 42 जो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी किए जाते हैं। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो बताया है कि नियमावली में बताया गया है कि 10 वर्ष का छूट जो है पात्रता परीक्षा नियुक्ति के प्रथम समयवार में अधिकतम आपको छूट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है। और आपका जो है सीधी नियुक्ति होने वाला है, रोस्टर क्लियरेंस जिला स्तर पर कराए जाएंगे और सीधी भर्ती के माध्यम से आपका जो है बीपीएससी के माध्यम से भर्ती होने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने पूरी जानकारी बताया। बाकी आप यहाँ पे लिपिक बनना चाहते हैं विद्यालय में तो अपने स्नातक पास किया हुआ है और कोई ना कोई कंप्यूटर का आपके पास जानकारी होगा। हालांकि स्नातक पास ही आप हैं तो फॉर्म को भरेंगे, हालांकि कंप्यूटर की नॉलेज भी मांगी जा सकती है। बाकी परिचारी के पदों पे जो भर्ती होने वाली है इसके लिए आपने इंटर पास किया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से सारे जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुका है। बाकी आपका जो लाइब्रेरियन का पोस्ट है वो बीपीएससी के माध्यम से भरे जाएंगे और बाकी हो सकता है कि जो परिचारी हैं और साथ ही साथ जो लिपिक है इनका भर्ती जो है बीएसएससी के द्वारा कराई जा सकती है। हालांकि जब भी अपडेट आएगा तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी उपलब्ध करवा देंगे। हालांकि पेपर में भी जानकारी निकल के आया था जिसके आधार पर मैंने आपको पहले जानकारी बताया था, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि कर दी गई है और साथ ही साथ यहाँ पे बिहार में जो मिसाइल जो नीति है उसको भी इन 3 भर्तियों के लिए लागू कर दी गई है।